नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां कोतवाली बड़ौद क्षेत्र में भट्टा मजदूर की मुखबिरी पर बेखौफ बदमाशों ने ईंट भट्टा व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि व्यापारी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी गाड़ी से बदमाशों की बाइक का पीछा किया और उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद बदमाश की बाइक और व्यापारी की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसके बाद एक बदमाश को व्यापारी ने वहीं दबोच लिया और शोर मचा दिया। बाद में खेतों में काम कर रहे किसान भी मौके पर पहुंच गए और बदमाश को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए बदमाश को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 बदमाश कैश लेकर भागने में कामयाब रहे। विपिन ढिकाना। विपिन जी, क्या हुआ था यहाँ पर? भाई, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये व्यापारी हैं, हमारे बड़ौद के सेठ जी हैं। इनका ठिकाना लुहारी खामपुर में बिल्कुल पारिवारिक संबंध है सबसे। और ये सुनना में हमारे आ रहा है ये आज खर्चा बटना था, रोशनी हो रही भट्टू में, मंगलवार से रोशनी शुरू हो रही भट्टू में। तो जैसे वहाँ पे अपना भट्टे में रोशनी के लिए जा रहे थे और रास्ते में 2-3 गुंडे बाइक पे थे और उन्होंने इस पे लूट करके और भाई महेश गोयल ने बड़ी हिम्मत मारी, उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई और गाड़ी से टक्कर मार के वे खेत में घुसने की जो कोशिश करी, उन्होंने गिरे। तो कुछ किसान भाई थे, उन्होंने और महेश ने भी हिम्मत जुटाई, वे वहां पकड़े और एक बदमाश उन्हें पकड़े गया, पुलिस को सौंप दिया गया। ग्रामीणों ने और व्यापारियों ने जी 2 फरार हो गए। 3 लाख रुपए की लूट हुई। और इसमें सरकार से अगर किसान तो परेशान है ही, अगर व्यापारियों के साथ भी ऐसा होगा तो फिर बिल्कुल भी कोई आम जनता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। किसान बहुत परेशान है पहले ही ऑलरेडी, और व्यापारियों के साथ भी ये घटना हो लगी तो बिल्कुल एक मतलब मैं कह मेरे शब्द नहीं है जो मैं कहूँ अब इनके साथ में क्या हो रहा। इसमें जल्द से जल्द हमारे एसपी साहब और कोतवाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन्हें मतलब वो इनका इलाज करें आगे इस क्षेत्र में ना हो सके। हम लोग तो बिल्कुल अपने घर जैसे यहाँ रात दिन घूमते आने, कोई दिक्कत नहीं होती, खेत में काम करें। ऐसी घटना होगी तो आम जन में कितना खौफ होगा इससे। देखिए, राजपुर खामपुर में एक ये श्री भट्टा है जिसके मालिक महेश हैं। वो आज सुबह कैश डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे अपने लेबर को, तो तभी 3 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल पे और उनसे पैसे उन्होंने 3 लाख जो थे उससे छीन के भागे हैं, जिसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और 2 के लिए टीम उसको पकड़ने के लिए जा चुकी है। कुछ पूछताछ में सामने आया? हाँ, पूछताछ में सामने आया कि भट्टे का एक जो काम करने वाला था उसने खबर देकर इन तीनों को बुलाया था और उसी ने जो है ये लूट करवाई है। जो बदमाश फरार है, हाँ, उनकी धरपकड़ की टीमें रवाना हो चुकी हैं। हरिद्वार में शनिवार को होने वाले माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुंभ मेला पुलिस पूरी तरह तैयार है। इस स्नान को भी मेला पुलिस में तैनात पुलिस कर्मी ही संपन्न करवाएंगे। पूर्व की तरह इस बार भी पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 24 सेक्टरों में बांटा गया है। स्नान से एक दिन पूर्व मेला आईजी संजय गुंजियाल ने कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। इस दौरान संजय गुंजियाल ने बताया कि माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है, जो योग स्नान के लिए बने हैं। उसके अनुसार आज से ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगेगी, इसलिए सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन का भी इस स्नान पूर्णतया पालन कराया जाएगा। आज हमने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा की धर्मध्वजा पहले यात्रा निकाली और माँ गंगा की धर्मध्वजा को स्थापित किया। हर की पौड़ी हम सभी के लिए, हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत विशेष स्थान रखता है। जैसे कि माँ गंगा हमारी संस्कृति और हमारी देश की सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है बल्कि आत्मा है, इसी प्रकार माँ गंगा के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में हर की पौड़ी समस्त तीर्थों की एक आत्मा के रूप में है। और आज इस पवित्र तीर्थ पर माँ गंगा की ध्वजा स्थापित होना हम सभी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी है और हमारी जो इस स्थान के प्रति और अपनी माँ के प्रति जो आस्था है उसको और प्रगाढ़ करता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनकी जो माँ गंगा के प्रति आस्था है वो उसी धर्मध्वजा के नीचे स्नान करेंगे। माँ गंगा की धर्मध्वजा के लिए निश्चित ही इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हमें जो अपनी धर्मध्वजा बहुत ही अलग सिलसिला है, बहुत भव्य रूप में निकाली, लेकिन कल हमारे तीर्थ पुरोहित समाज की बच्ची के साथ एक दुर्घटना हुई जिस वजह से हमें थोड़ा सा कार्यक्रम को सूक्ष्म करना पड़ा और जो एक भव्यता बैंड और जो कई सा हमने किए थे और झांकियाँ बहुत सारी, वो हमें बहुत तत्काल व्यवस्था के तहत उनको हमें हटाना पड़ा और माँ गंगा का कीर्तन करते हुए सभी तीर्थ पुरोहित कुशाघाट से चले
और हरिद्वार की गलियों से, सड़कों से होते हुए आज हर की पौड़ी पर पहुंचे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समस्त हरिद्वार वासियों का भी कि जिस तरह व्यापारी वर्ग, होटल वर्ग और जितने भी संगठन थे, जिस प्रकार से आज मां गंगा की धर्म ध्वजा यात्रा का उन्होंने स्वागत किया, हम सभी की ओर से, सभी पुरोहित ब्राह्मणों की ओर से, गंगा सभा की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जो प्रेम दिखाया है, जिस प्रकार हम सबका उन्होंने स्वागत किया है, निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि हम सभी के लिए इस कुंभ वर्ष में माघ पूर्णिमा के स्नान का धार्मिक महत्व है और जिस प्रकार से इसका योग बन रहा है और जो मुहूर्त बन रहा है वो आज शाम से ही भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आज ड्यूटी थोड़ा जल्दी लगाई गई है और इसमें बाहर से भी पुलिस बल आया हुआ है और इसमें विशेषकर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका भी विशेष योगदान है, उनके द्वारा बहुत अच्छी ड्यूटी की जा रही है। और आज हम लोगों ने जो जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से SOP जारी किया गया है उनका भी अनुपालन कराते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से हम लोग जिस तरह से बाकी हम लोगों ने अभी तक सफलतापूर्वक स्नान पर्व कराए हैं इसको भी कराएंगे। शामली के झिंझाना में पुलिस और मेरठ STF की टीम की संयुक्त छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव सांपला का है, जहां पर आज मेरठ से आई STF की टीम और शामली पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए 159 पेटी अवैध अंग्रेजी में देसी मार्का शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मौके से पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। गांव से बरामद की गई शराब हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी, जिसे तस्करों द्वारा आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस और STF की टीम ने तस्करों के पास से 27,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों शराब तस्करों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव के मद्देनजर शराब की खेप गांव में लाई गई थी और एक स्टॉक ग्राम पंचायत चुनाव के लिए लगाया जा रहा था। थाना झिंझाना के ग्राम सांपला में थाना झिंझाना पुलिस और STF मेरठ की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए 2 अभियुक्तों मोहित और सलभ को गिरफ्तार किया है, जो मुनेट खादर के रहने वाले हैं। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस को 159 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिनकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए है। साथ ही इनके कब्जे से कुछ नकदी और एक ट्रॉली जिसका प्रयोग ये शराब को लाने ले जाने में करते थे वो भी बरामद हुई है। इन्हीं बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनके 2 साथी जो मौके से फरार हो गए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है और साथ ही इनके जो आपराधिक इतिहास है उसकी भी जानकारी की जा रही है और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्यवाही है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे झांसी रानी पार्क के समीप ठेला पटरी लगाने वाले व्यापारियों ने प्रशासन द्वारा हटाए गए ठेलों को यथास्थान पर लगवाने की मांग की है, जिसमें व्यापारियों ने बताया है कि झांसी की रानी पार्क के समीप ठेला पटरी जगाने का कार्य करते हैं, जिसमें पिछले 2 माह से पुलिस प्रशासन द्वारा पार्क के सौंदर्यीकरण के नाम पर ठेलों व पटरी कुछ समय के लिए कहकर हटवा दिए गए थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर हमारे ठेले व पटरी नहीं लगने दिए जा रहे हैं। हमारे ठेले व पटरी हटा दिए जाने के कारण हम सभी लोगों के पास परिवार की आजीविका की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई हैं। वहीं हम सभी लोग लगातार 2 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं। व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए ठेले व पटरी यथास्थान पर लगवाने की मांग भी की है। झांसी रानी के नजदीक मेरे कुछ व्यापारी भाई अपने ठेला पटरी लगाकर अपनी आजीविका का साधन चला रहे थे। पिछले 2 महीने पहले नगर पालिका प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा झांसी रानी पार्क के सौंदर्यीकरण का नाम लेकर उनके ठेले जबरन हटवा दिए गए और उन्हें आश्वासन दिया गया, अभी कुछ समय बाद जब ये काम समाप्त हो जाएगा आप अपने ठेले यथास्थान लगा लेना।
लेकिन 2 महीने के अंतराल के बाद भी, जबकि काम समाप्त हो चुका है पार्क का, उन्हें पुलिस प्रशासन वहाँ बड़े अधिकारियों का नाम लेकर उनके ठेले लगने नहीं दे रही और इससे उनकी आजीविका का साधन प्रभावित हो रहा है। परिवार उनके भुखमरी के कगार पर है। लॉकडाउन के कारण व्यापारी भाई पहले ही पिछड़ा हुआ था। अरे मेरा तो ठेला पटरी वाला छोटा व्यापारी है, तो चूँकि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पूर्व विधायक अशोक अंसल जी भारतीय जनता पार्टी है, उनके अनुसार मैंने उनकी पीड़ा सुनी और उस पीड़ा को मैं लेकर यहाँ जिलाधिकारी महोदय से आज मिलने आया था। बस यही एक मन से मेरी मांग थी कि भाई इनकी पीड़ा सुनी जाए। इनके परिवार की आजीविका का साधन चलाने का एक ही मात्र साधन है, ये ठेला पटरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उन्हें इस बात की याद दी जाए और इस स्थान उनका ठेला पटरी का लगवाया जाए। अच्छा, किस तरह का मतलब डीएम ने आश्वासन दिया? डीएम साहब ने अभी कहा है बातचीत करेंगे, इस पर मिलने के उपरांत देखेंगे, आपको बताएंगे। ऑल इंडिया डॉट पेंशन एसोसिएशन नई दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन में आज निम्न मांगों के समर्थन में कॉल अटेंशन डे का आयोजन दूरभाष केंद्र नई मंडी के प्रांगण में किया गया। अंशु प्रकाश व सीएमडी बंसल पीके पुरवार को ईमेल भेजी गई तथा प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांग की गई कि 1 जनवरी 2017 से 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन दी जाए, मेडिकल अलाउंस व मेडिकल बिल्स का भुगतान किया जाए, वीआरसी कर्मचारियों व अधिकारियों का 8% रुका हुआ पेमेंट का भुगतान भी किया जाए। डीए की जो किस्तें रुकी हुई हैं, वे जल्द से जल्द दी जाएं। यदि सभी मांगे पूरी नहीं होती तो ऑल इंडिया डॉट पेंशनर एसोसिएशन 16 मार्च को पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं केंद्रीय कार्यालय से जो निर्देशन आएंगे उस पर रणनीति बनाकर अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। आज AIBDPA ऑल इंडिया BSNL डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय कॉल अटेंशन डे मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ भी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी 2007 के बाद पेंशन रिवीजन BSNL से रिटायर्ड लोगों का नहीं हुआ है। सभी जगह केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, सभी जगह हर 10 साल बाद पेंशन रिवीजन पे रिवीजन हो जाता है। हमारे यहाँ हमारा पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी यही है। दूसरे, हमारा पिछले 18 से मेडिकल क्लेम्स और मेडिकल अलाउंस उनका भुगतान नहीं किया गया है। और तीसरी हमारी समस्या है कि जो डीए की किस्तें हमारी अक्टूबर से भारत सरकार ने रोकी हुई हैं, वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, नाजायज रूप से रोकी गई हैं, जबकि DPE ने ऐसे कोई आदेश नहीं किए थे कि भाई इनका जो है डीए की किस्तें रोक दी जाए। वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए था, रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं था, BSNL के। हम इसमें चाहते हैं कि हमारा पेंशन रिवीजन जल्दी हो, हमारी डीए की किस्तें जो रोकी गई हैं वो जल्दी उनका भुगतान हो, उनको कैश हमारा जो है उसमें पेंशन में लगाया जाए, हमारे मेडिकल के सारे क्लेम्स वो हमें दिए जाएं, और जो हमारे साथी VRS लेके अभी रिटायर हुए हैं और अभी हमारे साथ आए हैं, रिटायर हो गए, वो भी उनका जो रिटायरमेंट का बेनिफिट है उसमें से 8% रोका हुआ है, वो अभी तक पेमेंट नहीं किया, केवल 92% 92% पेमेंट कर दिया है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या रणनीति? हम अगला कार्यक्रम हमारा 16 मार्च को है, उसमें हम दिन भर धरना देंगे और उसके बाद जो जैसा भी हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर से निर्देश आएंगे हम लोगों के पास, हम उसी के अनुसार अगले कार्यक्रम जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम अपने कार्यक्रम इसी तरह से जोर शोर से करते रहेंगे।
बागपत के गोना गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से जमकर मारपीट हो गई और मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों ने दूसरे शिकायत करने वाले पक्ष के लोगों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की। पिटाई के निशान घायलों के शरीर पर भी मौजूद हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत उन्होंने कल बागपत जिला प्रशासन से की थी और इसी शिकायत पर आज तहसीलदार खेकड़ा जमीन की नपाई करने पहुंचे थे, लेकिन तहसीलदार की मौजूदगी में ही आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं के ऊपर हमला बोल दिया। मारपीट में 4 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। हम गोना गांव के निवासी हैं। हमारे गांव में राज्य सरकार की 110 बीघा भूमि है, जिस पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है। वो भूमाफिया बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 302 में नाम दर्ज है, दर्जनों मुकदमे थाना चांदी नगर में है। पंजाब के अवैध असले हैं उस पर। तहसीलदार खेकड़ा महोदय ने हमें बुलाया कि मैं आ रहा हूं जांच के लिए। आलू की फसल की खुदाई चल रही थी, हमें बुला के ले गए और हमें वहां पिटवा दिया। उस भूमाफिया व उसके पुत्रों ने और सहयोगियों ने हवाई फायर किए, गाली गलौज करी, मारपीट करी। वे हथियारों से और लाठी डंडों से लैस थे, जिसमें हमने अपनी जान भागकर बचाई है। और उन्होंने रिवाल्वर से 2 गोली चलाई। हमने गेहूं की फसल में लौट के अपनी जान बचाई है। पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने जब पुलिस को जानकारी दी, पुलिस अभी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।